बात सुन ले बाबा, इसमें बिलाल का कोई ताल्लुक नहीं। बिलाल का ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है उसका। तुमने आज तक मेरे कामों में कभी दखल अंदाजी नहीं की। मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ कभी पूछा भी है मुझसे तुमने? सिर्फ घर बैठकर तुमने मजे किए हैं। और अब उस सड़क छाप की बातों में आकर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही दोगी? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्या कर रही हो? भाई किसके खिलाफ? प्लीज, फैजा जज्बाती है, आप जानते हैं। शायद मुतासिर हो उससे। बाबा, अपनी जिंदगी के फैसले किसी से मुतासिर होकर नहीं लेती हूँ मैं, और ये फैसला किसी के कहने पर नहीं लिया। इसमें मेरी अपनी मर्जी है। देखो, देख रही हो ना इसको? खुश आमदीद मेरी जान। चलो अंदर चले, या बाहर ही थोड़ी देर खेलेंगे? मेरे सारे एतमाद को तोड़ दिया। थियो, थियो, बाबा मेरी बात सुनो बेटा। आपको जो कहना है थियो, कहाँ जा रहे हो? थियो रुको। आप देख लीजिए। ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए, समझ गई हो ना तुम? तुम अदालत हरगिज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी बाबा। मैंने कह दिया, तुम गवाही नहीं दोगी। जरूर दूंगी, और हरगिज पीछे नहीं हटूंगी मैं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, नहीं मानूंगी मैं। ये क्या किया आपने? मेरी बच्ची अफसरदा मत हो तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं। ऐसे चाहते हैं कि आयशा सुल्तान? वक्त ही गुस्सा है। देखो कितनी बड़ी हो गई हो तुम, कभी आज तक पहले हाथ उठाया उन्होंने तुम पर? तुम्हें कभी डांटते भी नहीं है। तुम्हारी भी तो गलती है बेटा। फैजा, तुमने कभी देखा है बेटी अपने बाप के खिलाफ गवाही दे रही हो? कम से कम आप ऐसा ना करें, आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। मैं अपने बाबा के खिलाफ गवाही नहीं दे रही, हक और सच के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। हर सच हर वक्त हर जगह नहीं बोला जा सकता मेरी बच्ची। कभी कभार चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभार खून का घूंट पियोगी तो कभी सब्र का पियोगी फैजा। मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए आयशा सुल्तान। जुर्म के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी मैं। तुम्हें आराम की जरूरत है फैजा। जिसे अपने हाथों से पाला पोसा, आज अपना दिफा करने के लिए मेरे ऊपर चिल्ला उठी। तुम चुप कर जाओ आयशा। किसने कहा तुम सुल्तान हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अपने आप को देखो, अपनी औकात पहचानो। ये राज़ गुनाह कैसे अपने दिल में दफन करूंगी? बता दिया तो कयामत, चुप रही तो जहन्नुम। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर दे। देखो अभी तक नहीं आई लड़की, यानी अगर मैं मर जाऊं तो उसे खबर भी नहीं होगी। हसन, जरा उसे कॉल तो करो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो कॉल की थी, कह रही थी आ रही हूं मैं। कहाँ रह गई थी? मुझे परेशानी हो रही थी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। जाओ बेटी, जाकर कपड़े बदल लो, खाना तैयार है, साथ में खाते हैं। शुक्रिया बाबा, लेकिन मैंने नर्सरी में खाना खा लिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा खा लो। मुद्रा मैम से बात की है मैंने। कुछ दिन के लिए, कुछ दिन यहाँ से दूर रहने के लिए नर्सरी में रहूंगी। क्या? क्या मतलब?
इरम भी नर्सरी में ही रहती है, मैं भी उसके साथ रहूंगी। अम्मी, फैसला कर चुकी हूं मैं। हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दूंगी। शुक्रान, शुक्रान। अम्मी, मुझे सुकून चाहिए, अकेला छोड़ दे मुझे। मेरी बच्ची, बेटा ऐसा क्यों कर रही हो मेरी जान? बेटा तुम कैसे नर्सरी में रह सकती हो बगैर अपने घर वालों के? ऐसा नहीं करते मेरी बच्ची। रह सकती हूँ मैं, मुझे भी सुकून चाहिए। कुछ दिन दूर रहने में हर्जी क्या है, बताएं मुझे। ला हौला वला कुव्वत। बेटी, तुम्हें इस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। शुक्रान, शायद आपको मुझसे दूर रहकर समझ आ जाए अम्मी। अरे मैं लोगों को क्या बताऊंगी? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे मार दो तो बेहतर है बेटी। अल्लाह के लिए मुझे जान से मार दो, मगर मुझे ये सपना दिखाओ। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। कोई भी चीज अबदी नहीं होती है, तुम मान क्यों नहीं लेती बेटी? कोई भी मोहब्बत, कोई भी चोट। शुक्रान, मेरी बच्ची। बात सुन। इंसान जब मौत को बर्दाश्त कर लेता है तो फिर और कोई बात मानी नहीं लगती। एक दिन आएगा, मुस्कुराओगी। अब इस हरकत पर के देखो मैंने कैसे खुद को बंद कर लिया था। देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने आप को वक्त दो बेटा। हमें भी ऐसे तकलीफ में छोड़कर मत जाओ मेरी बच्ची। कौन सा जख्म नहीं फटता मेरी जान? कौन सा जख्म नहीं सूखता? कौन सा जख्म सूखने के बाद अच्छा नहीं हुआ? शुक्रान। कौन सा जख्म, कौन सा जख्म? मेरी बेटी, मेरी शुक्रान। महवलूद मोहल्ले में सब कुछ पहले जैसा ही है। सबको बस तुम्हारी फिक्र है। गुलनाज कैसी है? मेरे भाई, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है। केस की डेट करीब ही है, जानते हो ना? मैं सोच रहा था कि अगर तुम आना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, समझ गया। ठीक कह रहे हो। नहीं, मैं सब देख लूंगा। तुम ज्यादा सोचना मत इस बारे में। फैसला भी बता दूंगा। ठीक है, शब बखैर। क्या हुआ, नहीं आ रहे ना बोलो? गुलनाज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये कह रहा था। और हो भी क्या सकता है बिलाल? इतनी बड़ी होल्डिंग के सामने हम एक मुट्ठी भर इंसान कर भी क्या सकते हैं आखिर? हम अकेले नहीं है मेरे भाई, फैजा साथ है। भाई, तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की अपने बाबा के खिलाफ गवाही देगी कोर्ट में? गुस्सा मत करो बिलाल, असल में मुझे भी यही लगता है। वो ये फैसला कर चुकी है। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो। मुझे पूरा यकीन है निजाती, फैजा अपना वादा पूरा करेगी और हम ये केस जरूर जीतेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिलाल। वैसे बड़ी बात है, नजमुद्दीन अंकल चुप कैसे रह गए? मैं अगर ऐसा करती तो मेरे डैड मुझे मार ही डालते। वैसे फैजा भी बिलाल के लिए मरने को तैयार है। वो मर भी जाए तो बिलाल को हासिल नहीं कर सकती। अगर फैजा अदालत में गवाही देगी तो मुझे नहीं लगता कि बिलाल उसे छोड़ेगा। फैजा अदालत जाएगी ये तुम कैसे जानती हो? तुम्ही ने तो कहा था।
वो माजी की बात है मेरी जान। चले मेरी जान, अब परेशान होना छोड़ दे, कपड़े बदले और आराम करें। मैंने आज तक फैजा पर कभी हाथ नहीं उठाया था, किसी भी गलती पर नहीं, छुप के गाड़ी लेकर स्क्रैप करने पर भी नहीं, चाहे उसने खुद को नुकसान पहुंचाया हो या फिर मुझे, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। शायद यही आपकी गलती है। आपने सही वक्त पर सख्ती की होती तो आपको शायद आज ये दिन न देखने को मिलता। मैं आखिर क्या करूं एमिल, मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलती जा रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि अपनी बेटी को आखिर कैसे समझाऊं। फैजा के बाप हैं आप नजबुद्दीन, उसे आपसे डरना चाहिए। बिगड़ गई है मेरे ख्याल से, उसे आपकी बात माननी चाहिए। आपकी भलाई के लिए कह रही हूं मैं, आप उसके वालिद हैं। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाएगी तो आपको किसी तरह तो रोकना ही होगा ना। क्या मैं अपनी बेटी को घर में कैद करके रख दूं? जरूरत पड़े तो हाँ। पता है, फैजा की कॉलेज की दोस्त लैला से बात की थी मैंने। उसने कहा कि अगर वो मेरी जगह पर होती तो फैजा को किसी भी कीमत पर अदालत जाने से रोकती। देखा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, इसका एक यही हल है। हाँ, सही कह रही हो। हसन, हसन, बात सुनो मेरी हसन, शुक्रान से बात करो ना। मेरी बच्ची, बात सुनो मेरी बच्ची। सुबह खैर। सुबह बखैर। यानी तुम जा रही हो? तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी बेटी, थोड़ा तो रहम करो। मेरी बात मान, कसम से मुझे नींद नहीं आएगी। शुक्र है खुदा का, तुम्हारा घर है, माँ बाप है, खानदान है। क्यों लावारिसों की तरह वहां रहोगी तुम? प्लीज मेरी बात को समझे अम्मी, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। मुझे ज़हनी सुकून की जरूरत है। तुम्हें बेसुकून करने वाले यहाँ से जाए बेटी, तुम क्यों घर छोड़ के जा रही हो? बस कर दे अम्मी, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। शुक्रान, शुक्रान, मेरी बात सुनो, मत जाओ बेटी, बात सुनो मेरी। शुक्रान बेटा, कहाँ जा रही हो? और वो भी ये बैग लेके? शुक्रान, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से घर छोड़ के जा रही है।
इन्हें देखो, सुबह से फुटबॉल खेलने में लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही देख रही हूँ बस। निजाती भाई आए हैं या नहीं यही देख रही हो ना? इस बात का उससे क्या ताल्लुक? एक बात कहूँ तुमसे, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? मगर तुम्हें तो इससे मतलब नहीं था। पूछ रही थी मैं बस। तुम्हें लगता है वो मुझे पसंद करता है? देखो ना, तुम्हारे लिए कितना परेशान होता है वो। छुट्टी के टाइम पर आता है और तुम्हें रोज घर भी छोड़कर आता है। और क्या होगा, सब कुछ सामने तो है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। भाई का दोस्त है वो। तो क्या हुआ मेरी जान? क्या कोई लड़की अपने भाई के दोस्त से मोहब्बत नहीं कर सकती? कि जुर्म है क्या कोई? इतनी जिद्दी है वो, इतना कुछ हो गया फिर भी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या हालत हो गई है। मेरी ही बेटी मेरे ही खिलाफ हो गई, वो भी सिर्फ एक लफंगे की वजह से। अगर आप चाहें तो मैं फैसल साहिबा से बात करता हूँ, शायद मैं उन्हें मना लूं। हसन, इधर आओ। रोई, गिड़गिड़ाई, उसने मेरी एक ना सुनी और चली गई। अल्लाह का वास्ता सब्र करो थोड़ा। इतनी दूर भी नहीं गई वो, नर्सरी ही गई है। वहां के लोगों को भी हम जानते हैं। बात को क्यों बढ़ा रही हो तुम इतना? कुछ दिन उसको अकेला रहने दो। हसन, देखो तुम लगातार मेरी बातों को टाल रहे हो। तुमसे कहा उसे समझाओ कि न जाए, लेकिन तुमने क्या किया? हाथ झाड़कर चलते बने। क्या करता मैं साजिद? बेटी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होती। कभी तसव्वुर किया था हमने हसन, मेरी बेटी घर से चली जाएगी, बिलाल से दूर भागेगी? जाना तो उन लोगों को चाहिए ना। कैसी बातें कर रही हो? वो लोग क्यों जाएं? हद है साजिद। तुम तो हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देना बहुत अच्छी बात है। दो साथ और दो। मेरी बेटी सड़कों पे है हसन, सड़कों पे, और सिर्फ उन लोगों की वजह से अपना घर बार छोड़ के गई। असल में तो अब उन्हें जाना होगा। देखो साजिद, रोड पर खड़े होकर इस बात का तमाशा मत बनाओ। जलील मत करो मुझे। असल में तो तुमने मुझे जलील करके रखा हुआ। उन्हें हमारे घर में लाके रख दिया। उन्हें तो आराम मिल गया, किराया भी कम से कम लिया और हर परेशानी में उनका साथ भी दिया। जाहिर ऐसे बेवकूफ लोग कहाँ मिलेंगे उन्हें। बस फैल गए वो यहाँ पर। वो लोग तो अपना घर ही समझ के बैठ गए यहाँ। लेकिन मैं कह ही देती हूँ, उन्हें अब यहाँ से जाना होगा। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाएंगे वो, यही रहेंगे, समझी? हमारी बेटी के लिए रिश्ता नहीं भेजा क्या इसीलिए भगा दें? ये क्या बकवास है? हसन देखो, अगर वो लोग इस घर से नहीं गए तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? बस यही बाकी रह गया था ना। ये भी कर लो, खुश हो जाओ तुम। मुझे तो खुद पर शर्म आती है। सालों से तुम मुझे बहुत अजियत दे रही हो और मैं कुछ नहीं कहता। जो तुमने कहा वो माना मैंने। खुद पर तरस आता है मुझे। अगर मैंने उन लोगों को इस वक्त सबक ना सिखाया तो मुझे खुद पर बहुत तरस आएगा। ओहो, बड़ी खरीदारी करके तशरीफ ला रही मोहतरमा। रेजन का बहुत दिल कर रहा था। शाम में बनाऊंगी, फिर आपको भी भेजूंगी इंशाल्लाह। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, हसन भाई खा लेंगे। वो भी नहीं खाएंगे। चलो, अल्लाह तुम्हारे हाथ का जायका सलामत रखे। आपका भी सादिद आपा। कैफसर, हमारी जिंदगी में कोई जायका बचा है क्या? ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा शुक्रान चली गई। वापस आ जाएगी सादिद आपा इंशाल्लाह। नहीं आएगी वो कैफसर, नहीं आएगी। जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा बेटा बिलाल यहाँ पर है, वो नहीं आएगी।
बिलाल को बुलाने के लिए तो गई ही यहाँ से वो। ऐसी सूरत में मैं भी कैसे यहाँ रह सकती हूँ? चल रहा है मेरा दिल, चल रहा है। अब हमारी वजह से किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और ना यहाँ से जाने की। घर ढूंढ रहे हैं हम, बस यहाँ से चले जाएंगे। यकीन करो मेरे घर में रहती हो, इसलिए तो मैं यहाँ से जाने का कह दूं इतनी बुरी भी नहीं। लेकिन अगर जाना चाह रहे हो तो रुकने के लिए भी नहीं कहूंगी। वैसे भी तुम लोगों की यहाँ रहने से मेरा तो कौर पड़ेगा, और ऐसा तुम्हारे लिए सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाओ, चलो जाओ, अपना काम करो। फैजा, अगर तुम ये समझाने के लिए आए हो कि मैं गवाही ना दूं, तो खुद को मत थकाओ। तुम्हारी ये बेबाकी, ईमानदारी और पुरएतमाद होना ही तो मुझे पसंद है फैजा। आओ बैठो। ये लो। एमिल, शॉपिंग के लिए जा रही थी, सोचा आपसे मिल लूं पहले। कल रात के बाद कैसे हैं आप? कैसा होना है मुझे? गुस्सा भी आ रहा है और अफसुर्दा भी हूं। आज फैजा से बात की या नहीं? नहीं, मैं बात नहीं कर सका, लेकिन कैरिम बात करने गया है उससे। कैरिम साहब, उसकी क्या जरूरत थी? वो कह रहा था कि शायद मैं मना लूं उसे गवाही ना देने के लिए। मैंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है तो कोशिश करके देख लो। फैजा, तुम्हें अपनी बात रखने का हक है। मैं जानता हूं कि तुम सच का साथ देना चाहती हो और तुम्हारी इस क्वालिटी को बहुत पसंद करता हूं मैं, लेकिन क्या? कुछ चीजों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो बच्चा अब वापस नहीं आ सकता। जानता हूं ये बहुत तकलीफ दे है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि इससे ज्यादा दर्द सहें हम। तुम खुद सोचो जरा, नजमुद्दीन साहब बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि अगर इस उम्र में बीमार हो गए वो तो क्या होगा? यानी तुम्हारा गवाही देना एक तरफ कुछ अच्छा करेगा तो दूसरी जानिब हालात खराब होंगे और फिर तुम्हें ज्यादा अफसोस होगा फैजा। सुनो हारून, चलो जल्दी से। अम्मी, थोड़ी देर और, बस नहीं, बस चलो चलो, बहुत देर हो गई है। आ जाओ। उफ, पसीने से तर हो गए हो तुम। अब क्या करें? खेलते हैं ना, लेकिन हम कम हैं। उसे बुला लो। हे, हमारे साथ खेलोगे? क्या मैं? हाँ हाँ। मुझे लगा कि आप फ्री होंगे। फ्री हूं, आइए बैठिए।
नजमुद्दीन साहब के वकील मिस्टर दुंदार और कंपनी के मैनेजर मिस्टर कैरम। आइए बैठिए। ये सब आखिर हो क्या रहा है वकील साहब? दुंदार साहब और कैरम साहब सुलह करने के लिए यहाँ आए। कैसी सुलह? जानते हो जो दलील मौजूद है उससे केस नहीं जीत सकते। नहीं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं बिलाल साहब, नजमुद्दीन साहब बातचीत से हल करना चाहते हैं। बच्चे की मौत गफलत बरतने से हुई है। बच्चे को वहां ले जाने वाले की भी कोताही है और बच्चे की फैमिली के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। बिलाल साहब, आपकी फैमिली और आपकी परेशानी को अच्छे से समझते हैं हम। जो हुआ उस पर नजमुद्दीन साहब भी बहुत अफसुर्दा हैं। लेकिन जो होना था हो चुका, कुछ नहीं किया जा सकता। आप भी सब्र कीजिए। माजी में जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ते हैं। हमारी तरफ से ये कबूल कर लीजिए। समझते क्या हो खुद को? मैं ये लड़ाई हक और सच्चाई की खातिर लड़ रहा हूं। अब तक ये बात समझ नहीं आई क्या? एक मासूम बच्चे की जान गई और जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार होगा उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये आदमी पागल है क्या? अरे भागो, बॉल वहां जा रही है, भागो। गोल! अरे वाह, गोल हो गया, हाँ हाँ बेटी, हाँ तुम भी लो, तुम भी लो। चैंपियन, आ जाओ, तुम्हारा भी हक है, आ जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ये बच्चा है, ये लो। खा लो बेटा, शर्माओ नहीं। चलो जाओ। जानता हूं लेट हो गया, मुझे माफ करना। वकील के पास था, बस इसीलिए देर हो गई। कंपनी के बहुत सारे वकील हैं। नजमुद्दीन को इस मामले में तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? मेरी जान देखो, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो सबको इसका नुकसान होगा। फैजा को नुकसान ना पहुंचे कहीं ये तो नहीं सोच रहे तुम? इमाल प्लीज ऐसी बातें मत करो। कंपनी और काम पर तवज्जो है मेरी। मुझे नहीं लगता। फैजा से बाहर मिलो, वो भी सिर्फ कंपनी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। इमाल, मैं पहले ही बहुत थक गया हूँ। सुबह से तुम्हारे शौहर को बर्दाश्त कर रहा हूँ, फिर फैजा, और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो कि सर दर्द कर रहा है मेरा। उनके मसाइल सुनते वक्त कोई कंप्लेन नहीं करते। मेरी बात आ जाए तो परेशानी। मैं अपनी परेशानियां तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारी तरफ से मिलने वाली हर परेशानी के लिए राजी हूं मैं। सैलेड नहीं खाओगी क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा। किसी भी चीज का दिल नहीं कर रहा तुम्हारा तो? हेलो, हाँ आयशा। क्या? कैसे? नहीं आया? क्या मतलब इसका? गैस करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खुशबू से तो लग रहा है कि कोई परफ्यूम है।
केक लाई हूँ, मैंने बनाया है। जबरदस्त भाई। वैसे तुमने कब से कुकिंग शुरू कर दी? समझ गए तुम, अम्मी ने बनाया है तो तुम्हारे लिए ले आई। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे रिश्वत दोगी और बच जाओगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछा कर रहा हूं तुम्हारा, याद रखना। खुशामदीद, आइए। शुक्रिया। रैजन, क्या हाल है? ठीक हो शुक्राना आपी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हिकमत भाई नहीं है क्या? बिलाल भाई ने बताया नहीं क्या? हिकमत भाई कुछ दिन यहाँ पर नहीं होंगे, तो उनकी जगह मैं ही हूँ यहाँ पर। हम भी नर्सरी के लिए नई किताबें लेने आए थे। बच्चे रोज एक ही कहानियां सुन सुनकर बोर हो गए हैं। वो किताबें यहाँ मिलेंगी आपको। ये जरा पुरानी किताबें हैं तो बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हम अगर ये चल सकती है। असल में बच्चे कलरफुल बुक्स देखकर ज्यादा खुश होते हैं। पढ़ते वक्त वो ड्राइंग्स भी देखते रहते हैं। और कभी कभी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो ड्राइंग्स देखकर कहानी खुद ही बताते हैं। नहीं, इस पे भी ड्राइंग है मगर रंगी नहीं है। हाँ, ये अच्छी है, लेकिन मगर इसमें कलरफुल ड्राइंग्स भी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो भी आ जाएंगी। आपको जो भी किताबें चाहिए बता दें, ऑर्डर देंगे तो कुछ दिन में आ जाएंगी। ये सही रहेगा। ठीक है। रेजन, तुम जा रही हो? जा रही हूँ। तुम ड्राइंग वाली कहानियां चेक करो,